बोलिए सद्गुरुदेव की। कोटिन तीरथ भ्रम भ्रम आवे, सो फल के दर्शन का। आज इस बंदगी पर सुकृत बंद गुरशीष दबावे, कोटिन यज्ञ का फल तुरंत सो पावे। मसला क्या है? दर्शन सफा दीदार नहीं। आखिर ये क्या मामला है, कैसे मिलता है? तीरथ गए थे एक फल, संत दर्श फल चार, गुरुदर्शन के अनेक फल जानत संत जान। ये सब वाणियां नॉर्मल नहीं है, इनके पीछे वजन है। कोटिन यज्ञ का फल तुरंत सुखावे, कोटिन तीरथ का फल तुरंत भाए। क्या वजह है? आओ मैं बताऊं। किसी गंदी चीज को देखते हो तो उसका रिएक्शन आप पर उसी टाइम हो रहा नहीं हो रहा। साहब ने ऐसा ही नहीं कहा, दर्शन सफा दीदारे नफा। आप किसी मोहक रमणीक दृश्य को देखते हैं तो आप उसी समय गुलजार नहीं हो जाते, टाइम लगता है क्या? मैं प्रमाणित कर रहा हूँ ना इस बात को। क्या उसमें टाइम लगता है? मनमोहक दृश्य जब आप कोई देखते हैं तो उसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर, आपके दिमाग पर, आपके अंतःकरण पर उसी टाइम पड़ता है कि नहीं? एक सांप को देखा, विद इन नो टाइम उसका एक रिएक्शन आपकी बॉडी पर आया कि नहीं? इसी तरह वो शक्ति उसी समय मिल जाती है। कबीर दर्शन साध के बड़े भागते हुए बहुत भाग्य से मिलता है। संत दर्शन रब जगन्नाथ, जो होवे सूली सजा। अगर आपके कर्म में सूली चढ़ना, सूली कौन बताएगा क्या होती है सूली? फांसी साहिब, फांसी। सूली एक आला टाइप होता है साहब, उस पर ऊपर से नुकीली होती है, नीचे मोटा होता है। कौन बोल रहा है? तुम्हारे दादाजी को भी ये पता नहीं होगा। किसने बताया? किसी सीरियल में मैंने देखा, सूली चढ़ाते हैं ना। अच्छा, वेरी गुड। आओ मैं सूली बताता हूँ क्या है। एक सूल गड़ा होता है बहुत बड़ा, लोहे का मोटा, इसकी नोक पतली। ये बहुत सूली की सजा डेंजर है, गड़ा हुआ था, नीचे जाते जाते मोटा होता है। जिसको सूली चढ़ाते हैं नाभि उस पर रखते हैं। किस पर? जो उसकी नोक। एक आदमी इधर से खींचता है, एक इधर से, यूं मान लो ये दो आदमी यूं खींचते आते हैं, नीचे आते दो टुकड़े हो जाते हैं। कितना कष्टदायक है सूली। मैं राज नेताओं को एक प्रार्थना करता हूँ, कहता हूँ तानाशाह मत बनना, निम्र बनना। तानाशाह नहीं बनना, तुम्हारा अंत बहुत खराब होगा। मुसलिन के पुतले को अभी भी लोग देखकर थूकते हैं और पत्थर मारते हैं, ठीक है? जितने भी दुनिया के खूंखार तानाशाह हुए, इद्दी अमीन, हिटलर, मुसलिनी और भी बहुत कुछ
चर्चिल के बाद एक रसिया में आया, वो भी बहुत तानाशाह था। असद सीरिया का। इनको इतिहास और मानवता कभी माफ नहीं कर सकती। क्रूर नहीं बनना, आप क्रूर नहीं बनना। तो साहब कह रहे हैं जो होवे सूली सजा, साहब कह कोटि कर्म कट जाए, वो तुम्हें नहीं दिख रहा है। अगर आपके कर्मानुकूल सूली की सजा है तो कांटे ही चल जाए। क्या मतलब है भैया? इसका मतलब मेरी बात लोग कम समझते। गुरुदेव, अगर सूली चढ़ना था तो आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से बहुत छोटी सी मतलब कांटा या फांस लगी थी, उससे निपट जाएगा। कहाँ के आप? विश्वा आश्रम लश्करपुर सीतापुर। अच्छा। आपका शुभ नाम? भारतेंदु शुक्ला। दीक्षा कब लिए? 2016 में। आपको करीब 9 साल होने वाले। 16, 17, 18, 19, 20 और 24 तक में। शुक्ला जी पहले कैसे थे मुझसे मिलने से? बहुत गुस्से वाले, बहुत डेंजर, शराब वगैरह पीते थे। अब कैसे? बहुत शुद्ध है। काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम सदगुरु में देना। मैं झूठी बात करता ही नहीं हूँ। झूठ बोलना अपने दिमाग का सत्यानाश करना है। मनोवैज्ञानिक कैसे इंसान को पहचानता है कि ये सच बोल रहा है झूठ? जब इंसान झूठ बोलता है तो हमारे पूरे फेस की, आई की, शरीर की कोशिकाएं विरुद्ध चलने लगती है। वो फेस से पता चल जाता है। तो मनोवैज्ञानिक लोग जान जाते हैं ये कहाँ झूठ बोल रहा है। उसका फ्लू, फिर आंखें भी उसकी दूसरी तरह हो जाएंगी। वाह शुक्ला जी, बैठो। क्या काम करते हैं आप? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में काम करते थे, संविदा पे। अभी लास्ट टाइम आए थे तो आपसे बताया था निकाल दिए गए, वहाँ संविदा समाप्त कर दी गई है। तो इस समय बेरोजगार हैं। इस समय बेरोजगार हैं यार, फिर कैसे काम चल रहा है? पत्नी जी अन्वेषक है, उससे काम चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, आपको कुछ ना कुछ करना होगा। पत्नी को घर भी देखना है, बच्चे भी देखना है, आपकी सेवा भी करना है, उसको लोड नहीं देना चाहिए। जी आप कृपा करो। अर्थात अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। सुकृत बन गुरुशीष नवाना, कोटिन तीरथ का फल तुरंत सोता है, अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा। कबीर दर्शन गुरु के कीजिए दिन में 100 बार। वाह। आंसू गया का मेहजम करे बहुत उपकार। ये बहुत साहब की वाणी सरल है। कोई बता सकता है क्या क्या मतलब है इसका? चलो शुक्ला जी बताए। अब मैं शुक्ला जी के पीछे नहीं पड़ जाऊंगा। इस विषय में आशुलिया विषय जानकारी नहीं है। दुआ समझे? आशुलिया का मेघ तो समझे, आशुलिया सब नहीं समझे। मेघ नहीं समझे? मेघ तो बादल होता है, बरसात। कबीर दर्शन साध के, ये तो समझे? जी। बहुत करे उपकार, ये नहीं समझे? ये तो समझे। आंसू या का मेहजम, आशुलिया नहीं समझे। वाह। जो जानता है, हाँ इंजीनियर साहब बोलो। आंसू वहाँ होता है ना, आंसू नहीं ना। मुझे गिनकर बताओ हिंदी में। मैंने वो माघ फागुन चैत साग ऐड उल्टा। मुझे अंग्रेजी के महीने बताओ। जनवरी फरवरी मार्च। आपने जनवरी से क्यों शुरू किया? जनवरी यानी कि अगर आप, मैं कहूँ अंग्रेजी के महीने गिनाओ, आप बोले जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जून। क्या ये सही है?
हिंदी का कहाँ से शुरू होता है? चैत। तो आंसू क्यों गिन रहे हो पहले? आंसू दिसंबर या ठंडी का महीना नहीं, तभी तो तुम्हें कांस्टेबल कहता हूँ, इंजीनियर हो। चैत से शुरू होता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अश्विन। आंसू क्या होता है? आंसू महीने में बारिश बहुत कम होती है और जो पड़ती है वो बहुत हल्काई होती है। यदि हाथी के कान में पड़े तो गजदंता, वाह। और उसके केले के पास में पड़े तो बूंद, वाह। और सीपी के मुंह में गिरे तो मोती, और भी अनेक प्रकार के फसलों में गिरे तो बहुत फसलें आती हैं। अभी इधर मधु बोल रहा है। किससे सुना? वाह। आसूया का मेह जिन, मेह तो बरसात को कहते हैं शुक्ला जी, ना? चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, सावन, भादो। भादो के बाद कौन सा महीना आता है? कुआर को क्या कहते हैं? कुमार को हिंदी में अश्विन कहते हैं। अश्विन, इसी को कुआर कहते हैं। इसमें बरसात होती नहीं, बहुत कम, रियल। भाई साहब ने गप तो मारी नहीं है। बैठिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बीच में। हमारे मस्तिष्क के चार भाग हैं। एक संकल्प करता है, यही मन है। मन करता यह देह समान। एक निश्चय करता है, एक उस संकल्प को क्रियान्वयन करने के लिए वेग है, उसको चित्त कहते हैं। एक उस संकल्प, उस बात को पूरा करता है, उसको क्रिया कहते हैं। ठीक है? मस्तिष्क के ये पूरे चारों हिस्से सबके स्ट्रांग नहीं होते। किसी में दृढ़ संकल्प की ताकत होती है, किसी में नहीं है। ये मन, कोई निर्णय जल्दी लेता है, कोई नहीं ले पाता है, ये बुद्धि है। किसी की याद बड़ी, स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र है, ये चित्त। कोई एक्शन बहुत फास्ट करता है, यह है क्रिया। बहुत कम लोगों की ये चारों चीज ठीक होती है। बात समझ में आ रही है? इस काया पर साहब ने बहुत बड़ी बातें की हैं। ये काया है समृत, तेरी काया की गत कहा नहीं। मुझे एक लड़की ने एक बात बोली, आपका सत्संग सुनने के बाद आईएएस के लिए कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं। कर्नल साहब क्या ख्याल है? एकदम सही है साहब जी। आज सुबह यही डिस्कस भी हो रहा था। आपको साहब यही बोल रहे थे कोई यूपीएससी के लिए। हम सिर्फ आपको परमार्थ नहीं, लेटरिन बैठने से लेकर प्रभु तक पहुंचने का सूत्र बताते हैं। आपने एक देहाती मुहावरा नहीं सुना होगा, अग्नि का तमीज नहीं है। इसका मतलब लेटरिन करने का भी एक तमीज और तरीका है। कौन बताएगा? चलो ये इंजीनियर ही बताएगा। यदि आप बताते रहते हो अक्सर कि समझाओ कैसे? अच्छा मुझे पहले ये बताओ, शौचालय भारतीय स्टाइल का ठीक है या वेस्टर्न स्टाइल? भारतीय स्टाइल है। वो वेस्टर्न स्टाइल। रुको भाई, मेजॉरिटीज मस्ट बी ग्रांटेड। भाई जो केले का पात है, पात पात में पात, 10 ज्ञानी की बात है, बात बात में बात। मेरी कोई भी बात लक्ष्य से अलग नहीं होती है। ठीक है? वेस्टर्न स्टाइल का ठीक रहता है। ये तो बोल रहे हैं इंडियन। अब मेजॉरिटीज मस्ट बी ग्रांटेड, जो कह रहे हैं इंडियन स्टाइल का शौचालय वो अच्छा है, हाथ खड़ा करो। कम लोग हाथ खड़ा, क्योंकि उनको आदत ही होगी
इंडियन स्टाइल में बेल्ट। जो कहते हैं वेस्टर्न स्टाइल ठीक है, वो हाथ खड़ा। तो मुझे कहा, अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। सच क्या है पता है, मुझे दुनिया की किसी भी चीज़ का शौक नहीं। जगत के पदार्थों की तरफ मैं अपनी आसक्ति रखा ही नहीं, कोई शौक नहीं। अपनी महिमा नहीं बोल रहा, मुझे पहनने का कोई शौक नहीं। मेरे कर्नल कमांडेंट अफसर जैसियों को कहते थे पहनना, मेरा नाम लेके कहते थे इनसे सीखना। कर्नल साहब क्या ख्याल, एक जनरल साहब आए यहाँ, वो फोटो लंगर में एक मेरा फौजी स्टाइल का कोट है, सेवा समिति वाले जल्दी उठा लो। बताया उन्होंने मुझे क्या कहा, बोला ऐसा डिसिप्लिन आज तक किसी का भी नहीं देखा। इसमें जो फौजी है बात करो। देखिए मैं फिर अपने पॉइंट पर आऊँगा। शुक्ला जी बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। आप साहब लोगों के साथ तो नहीं आए था, किस में हो, कौन सी फौज में हो? हाँ, वो पैरामिलिट्री फोर्स है ना। बैठो, जो आर्मी में है। हाँ कर्नल साहब, आपसे आपको ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, बार बार आपकी तरफ प्रश्न नहीं उड़ने लूँगा मैं। अरे और भी तो बैठे हैं। हाँ भैया खड़े हो जाओ, इधर लाओ। चलो ये जाओ। ये मेरा फोटो किस दिन का है? जिस दिन मैं आर्मी से रिटायर हो रहा था। तो मुझे कहा बैज दे दो, स्टार दे दो, ये दे। अब बेल्ट अफसर जैसी को जो होता है, लेकिन बैज है ना, वो कपड़े नहीं उतर सकते। खैर इसमें जो रिटायर हुए उनको पता होगा। इसके बाद ये नहीं लगा सकता हूँ मैं स्टार, टाइटल शोल्डर नहीं लगा सकता हूँ, ये बेल्ट नहीं लगा सकता हूँ। लगा सकता हूँ क्या? ये बेल्ट नहीं लगा सकता। मुझे कहा भाई उतारो, ये उतार कर जमा करते हैं, जिनको पता है हाथ खड़ा कर। यार अफसोस है, सिर्फ एक आदमी को पता है। मैंने कहा बात सुनो, एक लास्ट फोटो खिंचाना है। 1991 की बात है, 35-36 साल पहले की। उस समय तो ये कोई सिस्टम नहीं था, न तो आपका स्मार्टफोन था, न कुछ था। मैं लाल कुर्ती में चला गया, सागर सेंटर था, ये फोटो खिंचाया। कौन बताएगा कैसे यूनिफॉर्म पहनना है, पैंट शर्ट कैसे पहनना है, बता दो यार। ये शर्ट और पैंट के ये बटन एक सीट में हो। जिनको ये पता है वो हाथ खड़ा करना। अरे लोग तो गांगा मांगा घूमते हैं, पता है, शर्ट के बटन इधर जा रहे, पैंट के इधर आ जा रहे। कुछ वर्दी में घुसते हैं, कुछ वर्दी पहनते हैं। तो जनरल साहब ने मेरा ये फोटो देखा, बड़ा ही कि नहीं, ऐसा डिसिप्लिन, यूनिफॉर्म डिसिप्लिन मैंने आज तक नहीं देखा। जनरल साहब बोले, तो यही खड़े थे। आइए, समझ में आया? बैज और मैक्सिमम लोगों को देखता हूँ कैप पहनना नहीं आती। कर्नल साहब क्या कह रहे? ऐसी पहन लेते हैं। हाँ, नहीं आता सही जी, सही तरीके से। बहुतों को
आपको छूट जाता है। पुराना ज़माना था, जो 5 बार कंटिन्यू CO स्टिक अर्ली निकलता था उसको प्रमोशन देते थे। क्या करते थे? मैं 26 बार कंटिन्यू निकला। तो इसमें जवान लोग बड़ा कंपटीशन करते हैं कि मैं निकलूं। तो आप CO स्टिक अर्ली निकलना बड़ी शान की बात होती थी। जब जिस भी गार्ड में मैं होता था, पहले ही पता होता था ये क्वार्टर गार्ड होगी, उसमें कोई भी मेहनत नहीं करता था ज़्यादा। वो जानता था चाहे हम कुछ भी करेंगे, हम स्टिक अर्ली नहीं निकलेंगे, ये निकलेगा। जूता घिस घिस करके लाल कर चमका देते थे, पूरा जतन करते थे। तो एंड में एक आदमी कहा क्या तैयारी करना, मेरा नाम लेकर बोला निकलना तो इसी नहीं। आइए, अंदर सफा बाहर सफा, फिर साहब काहे खफा, कहावत है टूट के पाँव पलने में नहीं। चलो वापस आता हूँ। जो होवे सूली सजा कांटे ही चल जाए। सूली की सजा है ना, कांटा लगेगा, पर आदमी कहता हाय साहब कांटा क्यों लगा, अरे चुप रह, तुझे तो सूली पर 2 टुकड़े होना था, उसके बदले में कांटे में तुम्हारी जान छोड़ा दी। अरे तो बंधु, गुरुदर्शन पर बात कर रहा था मैं। पैर क्यों स्पर्श कर रहे हैं? कुछ ताकत हमारे अंदर ट्रांसमिट होती है स्पर्श से। बच्चे को प्यार से स्पर्श करो तो उन्माद नहीं पैदा हो जाता है। इसलिए महापुरुषों को बॉडी नहीं स्पर्श करना है, पाँव स्पर्श करते हैं, ताकि स्किन की और उसकी वाइब्रेशन से एक सत्ता हमारे अंदर आ जाए। वहाँ मस्तिष्क क्यों रख रहे हैं? लेकिन जो नास्तिक लोग हैं उनको इसका कोई जानकारी नहीं है, एक एनर्जी लेने के लिए करते हैं। तो जो होवे सूली सजा कांटे ही टल जाए। सूली सजा है तो कांटा लग करके टल जाएगी, आपको एक एनर्जी मिल जाएगी। दर्शन सफा दीदारे नफा, एक बात है। कुछ लोग हैं रोज सुबह दर्शन करने आते हैं, रोज। सर्दी क्या, आंधी क्या, तूफान क्या। अब हमारे साहब क्या कह रहे हैं बताएं? गुरु का दर्शन कीजिए दिन में 100 बार, दिन में 100 बार करना। आसूया का महजिम करे बहुत हो। आगे फिर क्या करते? अलग पुरुष की आरसी संतन केरी देह लखा जो चाहे अलग को, उन्हें में लख ले। गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई बार। आसूया का महजिम करे बहुत होता है, कई बार दर्शन करना। वो आते हैं, क्यों दर्शन कर रहे हैं? आप फूल की खुशबू आप तक आते तो आपने देखी नहीं ना। रूप सिंह देखते हो क्या आते? फील कर लेते हो ना, एक खुशगवार माहौल बनता है। इसी तरह एक अध्यात्म शक्ति उनकी ट्रांसमिट हो जाती है। जब दुनिया की ऐसी चीज़ों का असर पड़ जाता है तो उनकी स्पिरिचुअल ताकत हमारे अंदर कैसे नहीं आएगी? आएगी। वो क्या करेगी? वो हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर देगी। अंतःकरण का शुद्धिकरण धन से नहीं हो सकता, बल से नहीं हो सकता, विद्या अध्ययन से नहीं हो सकता। इसलिए हमारे देश में ऋषि मुनियों ने, जो हमारे पूर्वज हैं, ये बहुत बड़ी परंपराएं बनाई हुई है।
इस तरह धीरे धीरे वो अंतःकरण इतना शुद्ध होता जाएगा, शब्दों से भी। गुरु का वचन सत्य कर माने, दूजा भाव न हृदय ने। गुरु गूंगे गुरुवाम रे, गुरु के रहिए दास। जो गुरु, कोई बात नहीं, वैसे ही बैठो जैसे बैठे थे। अब वो ऐसे गर्दन थक गई होगी, ऐसे बैठी थी, मेरी नज़र बड़ी ऐसे हो गई। कोई बात नहीं, आप कैसे भी बैठो। आपसे आपको एक और सीख दूंगा। माताएं, मैंने किसी भी तरह बैठे तो आप उनको उनके अवयवों की तरफ नहीं नज़र दो। भाई वो थक जाती है कभी कभी, दोनों घुटने यूँ करके भी बैठेगी ना, आप भी तो बैठ रहे हैं ना। आपसे भी इनको स्वतंत्र इस तरह से रहने दो, अपनी नज़रों से उनको नहीं बाध्य करो। यही एक बुद्धिमान आदमी की बात है, यही एक बुद्धिमान आदमी की बात है। तो इस तरह से दिन में कई कई बार, वाह, आपके पास वो स्पिरिचुअलिटी आती जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा, आप बदल जाएंगे। अरे साहब ने ऐसा बोल दिया क्या? गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। मत सोचना कि अपने को स्थापित कर रहा हूं मैं, नहीं, ऐसा सिद्धांत है। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को वो कर ले आप समान।